जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। गाइस, मैं विशाल गुप्ता, आपका जीएस टीचर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्केड्यूल लिस्ट। जो भी हमने लास्ट क्लास में स्केड्यूल लिस्ट पढ़ी थी उसमें 1 to 10 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज स्केड्यूल 11 और 12 पे हम बात करेंगे। कल की क्लास में ये दो स्केड्यूल जो है छूट गए थे, रह गए थे, तो आज हम उसी को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, एटलीस्ट आप देख रहे हैं और आप अपने रजिस्टर्स को ओपन करके उसमें जॉट डाउन भी कर रहे हैं चीजों को। इन केस इफ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज, तो आप नीचे लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रखा है, नंबर्स हमारे उसमें हैं, आप उस पर भी कॉल करके हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखें, जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, हम ये बैचेस हमारे जो चल रहे हैं, इट इज फॉर NDA 1 2025 एंड CDS 1 2025, दोनों के लिए ही बहुत ही फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है। एंड वी आर इन फैक्ट प्रोवाइडिंग यू द फ्री बैचेस फॉर दिस एग्जाम। ओके, चलिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 11 क्या कहता है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड सा बता देता हूं। ध्यान रखिए, देखो क्या है हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल 40 में ही यह कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वह हर गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण करे। इसके अलावा कोई बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर या कहीं पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन नहीं थी। ठीक है, तो इट वाज इन 1992, आप सोचो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, और करीब 42 इयर्स के बाद हमने क्या करा, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। क्या दिया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, अब ये 42 इयर्स क्यों लग गए, इसका भी आप अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या परिस्थितियां, क्या इवेंट्स, क्या घटनाएं घटित हुई कि इतना समय लग गया इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम, नगर पंचायत आप देखते हैं। ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया गया 1992। हाउ कम? हमने क्या करा, हमने शेड्यूल 11th शेड्यूल को ऐड किया था बाय 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, इस शेड्यूल को हमने 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया 1992। लिख देता हूं यहां पे, इन 1992। और इसमें किसके बारे में बात की गई है? फॉर द रूरल एरिया। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, वहां पर हमने पंचायती राज सिस्टम में, किसमें बेटा? पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम अपनाने की बात करी। किसकी बात करी बेटा? 3 टियर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा और बेटर लिख देता हूं। ठीक है, 3 टियर सिस्टम की बात की। तो देखो लिखा है, इट स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। इट हैज 29 मैटर्स। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब ये क्या बताता है? देखो, इसके पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे पंचायत को लेकर के, पंचायती राज को लेकर के ऋग्वेद में भी एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस ऋग्वेद में कैसे मिलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो ऋग्वेद काल था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री में ऋग्वेद काल में हमारे यहां जो अर्ली वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, ये 2 फेज हम पढ़ते हैं। तो अर्ली वैदिक काल में सभा और समिति नाम की 2 पॉलिटिकल काउंसिल हुआ करती थी। तो देखो, इट सजेस्ट दैट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कॉल्ड सभा एग्जिस्ट। सभा और समिति 2 पॉलिटिकल काउंसिल्स हुआ करती थी। तो ऋग्वेद में भी इस तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन है। अच्छा, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, इसने भारत में आकार लेना शुरू करा 1687। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एट मद्रास। तो मद्रास में सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन हुई थी, तो आप ध्यान रखिएगा 1687, फॉलोड बाय क्रिएशन ऑफ सिमिलर बॉडीज एट बॉम्बे एंड कैलकाटा इन 1726 एंड लेटर ऑन बंबई में और कलकत्ता में ऐसी ही बॉडीज को और एस्टैब्लिश किया गया। और फाइनली
1872 में आप कह सकते हैं लॉर्ड मेयो ने इंट्रोड्यूस किया क्या, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर दी म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि अब इस प्रकार के बोर्ड्स के लिए, इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो ये प्रोसेस मेयो ने स्टार्ट करी, ठीक है। और फिर आगे चल करके इसको डेवलप किया गया उनके आने वाले उत्तराधिकारी सक्सेसर्स के द्वारा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है लॉर्ड रिपन, बिकॉज लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो ये तो एक शुरुआत थी, पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक शुरुआत भर थी, एक ढांचा तैयार बाद में हुआ, लेकिन पहले जो है 1687 में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में बनी, फिर बाद में बॉम्बे और कलकत्ता में बनी, फिर इसके लिए इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स का चयन होने लगा, और फाइनली लॉर्ड रिपन के द्वारा इसके लिए एक प्रॉपर नींव रखी गई, ठीक है। इन्होंने फाउंडेशन करी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो ये कुछ आपके बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद भारत आजाद हो गया, भारत का संविधान बन गया, लागू हो गया। लागू होने के बाद 1952 में क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान को लॉन्च किया गया। भारत सरकार क्या करने लगी, भारत की तरक्की के लिए, गांव के तरक्की के लिए उन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान को लॉन्च किया 1952 में। फिर भारत सरकार ने एक कमेटी गठित करी, बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी को एस्टैब्लिश किया था 1957 में, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि हम जो हमारे यहाँ भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है, तो उस पंचायती राज सिस्टम में जो है 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। 3 टियर सिस्टम क्या है, वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। भारत में सबसे पहली पंचायत बनी थी नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली पंचायत 1957 में बनी थी, और 1957 में आप ध्यान रखना बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। अब आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए, दोबारा से मैं आपको अलग से बताता हूं, समझना। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका मैं एक उदाहरण से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप एक एमपी को देखें, एक एमपी 10 लाख की पॉपुलेशन पर होता है, एक एमएलए 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन पर होता है, और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक एमपी और एमएलए अपने सभी मतदाताओं से, वोटर से मिल नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम वोटर्स का भी ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से कभी अपने जीवन में मिल पाए, पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एमपी और एमएलए के ऊपर। तो आप सोचो, जो आपका प्रतिनिधि है, अगर आप उन तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कैसा रिप्रेजेंटेशन। जबकि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखेंगे, जैसे प्रधान होता है गांव का, या वार्ड मेंबर्स होते हैं, पार्षद होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर छोटी सी लोकेलिटी के होते हैं, एक छोटे से क्षेत्र के होते हैं, जो आप ही के घर के पास में रहते हैं। तो आप अपनी जो स्मॉल एम्यूनिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपने मैटर को लेकर, कंटेंट को लेकर के कभी भी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंच सकते हैं। यू हैव एन एक्सेस, इजी एक्सेस, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं अपने उन प्रतिनिधियों को। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकली कार्यकुशलता इसमें है और बेटर काम करता है ना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताई, आपको मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स यहां पर बताए। हिस्टोरिकल थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि हमारे भारत के इतिहास के ऋग्वेद में, कौन से बेटा, ऋग्वेद काल, इसको मैं ऋग्वेद एरा कहूंगा। ऋग्वेद एरा में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है सभा समिति के द्वारा। उसके बाद मैंने बताया 1687 में सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी, लेटर ऑन फिर 1772 में और जगह भी बनी, एंड देन फाइनली हमने इसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था करी, और तब लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी एक प्रॉपर फाउंडेशन को डाला गया, इसकी फाउंडेशन, इसकी प्रॉपर नींव रखी गई। और भारत की आजादी के बाद, ध्यान रखना, भारत की आजादी के बाद
भारत सरकार के द्वारा इस तरफ क्या कदम उठाया गया, क्योंकि संविधान में तो केवल आर्टिकल 40 में लिखा था इसके बारे में। तो सबसे पहले सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 1952 में। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या बनाई गई? बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये 1957 में बनी थी और इसने अपनी एक रिपोर्ट रिकमेंडेशन दी, सुझाव दिए सरकार को। तो सरकार इस पर कुछ काम करती, इसको एक रूप देती। तो उसी समय कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ? इंडिया चाइना के संग युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, इंडिया में कुछ फेमाइंस भी बहुत ज़्यादा ब्रोक आउट हुए। तो पॉलिटिकली थोड़ा हमारी स्टेबिलिटी, हमारी थोड़ी सी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाते। तो उस वजह से क्या हुआ, इसमें थोड़ा डिले हुआ। और आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए कि इस पंचायती राज को लेकर के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर के जो पहली कमेटी बनी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। क्या इसके बाद और कोई कमेटी बनी? जी हाँ, इसके बाद भी आपकी कुछ कमेटीज बनी है। तो उसमें आपका नाम आता है अशोक मेहता कमेटी, आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बनने वाली कमेटी कौन सी है? तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं कॉमा करके, अशोक मेहता कमेटी। कौन सी बेटा? अशोक मेहता कमेटी। ओके, तो अशोक मेहता कमेटी आपकी बनाई गई थी 1977 में। उसके बाद फिर एक बनी जीवी के राव कमेटी। ठीक है, यहां लिख देता हूं 1977। उसके बाद बनी आपकी जीवी के राव कमेटी। उसके बाद आपकी बनी एल सिंघवी कमेटी। कौन सी बेटा? LM सिंघवी कमेटी। तो ये अनेक प्रकार की कमिटीज सरकार के द्वारा बनाई गई, जिससे कि ये कमिटीज अपनी विचारधारा, अपनी एनालिसिस, अपने रिसर्च, इसको सोच समझ के देख करके एक प्रॉपर एक रिपोर्ट, सुझाव सरकार को दे सके और फिर सरकार को जो सही लगे उसके मुताबिक इसकी तरफ अपना कदम उठा सके। तो आप ध्यान रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के आपको ये कुछ बेसिक चीजें, बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत क्यों जरूरी थी और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसकी तरफ कदम उठाए गए। पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान बना, उसके बाद कुछ कमिटीज गठित हुई। कमिटीज के जो हैं कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन सी कमेटी कब बनी। अब जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम के को सपोर्ट किया, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम को बोला, LM सिंघवी कमेटी ने बोला कि भैया हमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसी दौरान आपको 5वां पॉइंट ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे पहली पंचायत कहां बनी थी? नागौर में। नागौर कहां पे बेटा? राजस्थान में। ओके, चलो अब हुआ क्या, हमने करा क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां लिखा है, अच्छा ये तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं हाँ, यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या करा हमने 11th शेड्यूल जो बनाया, ऐड किया बाय 73rd अमेंडमेंट इन 1992 फॉर रूरल एरिया, और इसमें हमने पंचायती राज सिस्टम में क्या करा? 3 टियर सिस्टम, ठीक है, लागू किया। अब ये 3 टियर सिस्टम क्या है? तो 3 टियर सिस्टम का मतलब होता है हमने हर गांव में एक ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत के लिए एक प्रारूप तैयार करा कि हर गांव में एक विलेज पंचायत बनेगी। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आवाज आ रही है, ठीक है। हर गांव में ग्राम पंचायत, फिर 30-40 गांव मिलाकर के बनती है आपकी तहसील लेवल पर या तालुका लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, अलग अलग नाम है। यहां पर बनती है पंचायत समिति। क्या बनती है बेटा? पंचायत समिति। ठीक है, इसको इंटरमीडिएट लेवल भी कहते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट लेवल। और उसके बाद तहसील के ऊपर, तालुका के ऊपर होता है जिला, तो जिला स्तर पर बनाई जाएगी जिला पंचायत, या फिर इसको कहीं कहीं पर जिला परिषद भी कह देते हैं, जिला परिषद।
ठीक है, ध्यान रहेगा, हमने 11वें शेड्यूल में 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम करा। और 3 टियर सिस्टम क्या है? हर गांव में ग्राम पंचायत, तहसील, तालुका, ब्लॉक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत समिति, और फिर जिला लेवल पर जिला पंचायत। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों के जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। और कौन करवाएगा? डायरेक्ट इलेक्शन बाय राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब ये जो हमने 3 टियर सिस्टम बनाया, तो इससे क्या हुआ आप कह सकते हैं, आप अलग से नोट कर सकते हैं। यहां पे नोट करने वाली बात क्या है? पहली, स्टेट गवर्नमेंट ने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना के क्या करा? स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब कुछ बर्डन ट्रांसफर कर दिया। अब बर्डन ट्रांसफर करने का मतलब, काम ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? आप यहां ध्यान रखें, करीब 29 ऐसे मैटर्स या फिर सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, जो यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखती है। और यहां आपको मैं बता दूं, देखो मैंने एक पहले उसमें एक पॉइंट लिखा था, देखो ये इस पर ध्यान देना, 29 मैटर्स। अब समझ में आया कि इट हैज 29 मैटर्स। इट कौन? पंचायत। तो हमने 11 शेड्यूल के द्वारा पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स, 29 जिम्मेदारियां दे दी। अब उस 29 जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारियां मैंने यहां पर मेंशन करी है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चरल एग्जिस्टेंशन का इंक्लूड करके, लैंड इंप्रूवमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी दूध का हो गया, फिश मछलियों का पालन का हो गया, लघु उद्योग वगैरह हो गए। इसके अलावा आपके रूरल हाउसिंग हो गया, पीने का पानी की उपलब्धता हो गया, फ्यूल फॉडर हो गया, ग्रामीण जो है बिजली का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हो गया, पुस्तकालय हो गए, फैमिली वेलफेयर हो गए। तो 29 में से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने यहां मेंशन करे हैं, बिकॉज एग्जाम में आपका ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 29 अमंग्स द 29 मैटर्स ऑफ पंचायत, या किस इनमें से कौन सा मैटर पंचायत संभालती है, या इनमें से कौन सा मैटर 11 शेड्यूल में आता है या नहीं आता है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें, मैंने यहां पर कुछ चीज मेंशन करी है, देखो स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि ध्यान देना 11 शेड्यूल में हमने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही है, तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है 11 शेड्यूल में, तो इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। किसका मैटर है? ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। स्टेट लिस्ट का मैटर का मतलब है राज्य के अंडर में आता है ये मामला। तो राज्य की विधानमंडल, राज्य लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा, है ना, तो वो ऑथराइज करती है पंचायत को टू लेवी, लेवी मतलब लागू, इंप्लीमेंट एंड कलेक्ट एप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, है ना। तो ये जो राज्य है, सरकार है, उन्होंने बोला कि भाई पंचायत को कि आप छोटे मोटे जो कर हो गए हैं, जो एंट्री फीस वगैरह हो गई, टैक्स वगैरह हो गए, ड्यूटीज हो गई, टोल्स हो गए, चालान हो गए, ये सब आप ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा assigned to the panchayats tax duties tolls fees levied and collected by state government provided for the constitution of funds for crediting all the financial requirements of the panchayat। ये एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं। 112वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2009 के अनुसार यहां पर परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन फ्रॉम 33 to 50। अब ये क्या है इसको समझना कि जब हम बात करते हैं पंचायत की, तो इन पंचायत में जो मेंबर हैं, बेटा देखो यहां ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला है कि इनके इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट, तो इनमें रिजर्वेशन का भी सिस्टम है। हमने रिजर्वेशन सिस्टम रखा है यहां के लिए। रिजर्वेशन में हमने किस किस के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है? वुमेन्स की, एससी और एसटी की। वुमेन्स, एससी और एसटी के रिजर्वेशन है, जबकि वुमेन का रिजर्वेशन तो कम से कम 1/3 कहा गया है, 1/3। और ये आर्टिकल 243 डी में लिखा गया है, आर्टिकल 243 कैपिटल डी। ओके, अच्छा अभी पहले हम सीक्वेंस में चलते हैं, थोड़ा ध्यान से आराम से चलते हैं, उसको आप समझना। देखो
स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑथराइज पंचायत, क्या क्या ऑथराइज कर सकती है, 1 2 3 4, है ना, टैक्स वगैरह को लेकर के इनको ग्रांट इन एड टू द पंचायत फॉर द कॉन्सोनेंट फंड ऑफ स्टेट। देखो अगर किसी भी देश की तरक्की गांव से ही होगी, तो गांव की तरक्की के लिए अगर उसको पैसा दिया जाना है तो वो राज्य की संचित निधि से। ग्रांट्स इन एड का मतलब क्या होता है, जो एड माने हेल्प और ग्रांट माने परमिशन। प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पंचायत, तो पंचायत की जितनी भी वित्तीय जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना, है ना, तो ये सब राज्य सरकार देखेगी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हुआ होगा अब। और यहां आप देख लो, ये आपका पार्ट जो है 9 में पंचायत के बारे में लिखा है। आर्टिकल 243 में डेफिनेशन है, 243A में ग्राम सभा। ये ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, जब भी एक ग्राम पंचायत बनेगी तो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा का मतलब होता है उस गांव में रहने वाले ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है ना। तो 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, सी में कंपोजिशन ऑफ पंचायत, डी में रिजर्वेशन। देखो मैंने बताया ना 243D यहां पे रिजर्वेशन है फॉर वुमेन्स, SC एंड ST। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल्स मैंने यहां मेंशन करे और आप ध्यान रखना, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243O ये आपके शेड्यूल 11 पार्ट 9 में मेंशन है, और शेड्यूल 11 में आपको जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है रूरल एरियाज के लिए, तो ये सारे आर्टिकल्स आर इन चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में 243 से 243O फॉर द पंचायत है। वहीं पर ये तो रूरल एरिया के लिए हुआ, तो शहर के लिए भी कुछ होगा। यस, शहर के लिए भी मैं बता देता हूं। देखो ये रहा शहर के लिए, ये रहा 243। देखो 243O पे खत्म हुआ था, 243 से लेकर 243O ये रूरल एरिया के लिए था। तो ऐसे ही ये पार्ट 9 में था, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पार्ट 9A में हमने म्युनिसिपैलिटीज के लिए 243P से लेकर 243ZB तक इंपॉर्टेंट ही मैंने मेंशन करे हैं। तो ये आर्टिकल्स आपके शहरों के लिए पार्ट 9A में है, वो वाले पार्ट 9 में थे गांव के लिए। तो ये कंपेयर कर पा रहे हैं आप। तो यहां मैं कुछ आपके नोट्स भी आपके सामने है जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है बेटा। चलो अभी फिलहाल 11 शेड्यूल को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। मैंने आपको बोला था हमारे भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जो शेड्यूल 11 है, ये हमने गांव के लिए हमने पंचायती राज सिस्टम में 3 टियर सिस्टम किया, और 3 टियर सिस्टम का ढांचा मैंने आपको क्लियर करा, और इसका जो बैकग्राउंड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैंने वो बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई यहां पर ये बैकग्राउंड हो गया, ये बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद ये स्टेट के बारे में लिखा है, राज्य क्या क्या उनको प्रोवाइड कराती है, पंचायत को क्या किस चीज की अनुमति देती है। ये वो मैटर है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास है रूरल एरिया में। और ये अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पंचायत को लेकर। एंड नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आर्टिकल 243D, द एक्ट provides for the reservation of seats for the SC/ST community according to the proportion of their population। ऑब्वियस ही बात है, जिस राज्य में जिस प्रपोर्शन में वहां SC/ST की पॉपुलेशन है उसी आधार पर रिजर्वेशन होगा टू द टोटल पॉपुलेशन इन द पंचायत। और स्टेट बाय लॉ, कानून के द्वारा राज्य क्या कर सकती है, मे ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट ईच लेवल फॉर SC/ST एंड वुमेन। क्या होता है ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं ये इलेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट। कैसे इलेक्ट हो रहे हैं बेटा, डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। तो इनके चेयरमैन भी तो होते हैं, ठीक है। तो जो चेयरमैन हैं, हमने मेंबर्स में रिजर्वेशन किया हुआ, तो क्या चेयरमैन में रिजर्वेशन है, वो वही बता रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला पंचायत का मेंबर जब बनेंगे तो उन मेंबर की संख्या में रिजर्वेशन है। तो उनके जो चेयरमैन है क्या वहां पर भी रिजर्वेशन है। तो यहां लिखा है राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि उन रिजर्वेशन कर दे चेयरमैन के पोस्ट के लिए भी फॉर SC/ST एंड वुमेन। क्लियर है बेटा। चलिए, तो आई थिंक सो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और देखो मेंशन है द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर 1/3 रिजर्वेशन
for women's including number of seats reserved for SC, ST and women at each level included seats of chairperson। ठीक है, when पंचायत is constituted, मानो जब पंचायत बन गई और अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, dissolution by election, then such a panchayat will continue only that period which the dissolved panchayat would have continued had it not been dissolved। इसको हिंदी में मैं समझा देता हूं। पंचायत जब बनती है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ, पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ 5 साल के लिए, मानो 2 साल के बाद ही वो पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो जो नई पंचायत बनेगी, नई पंचायत के जो इलेक्शन होंगे तो वो अब मात्र बचे हुए समय 3 साल के लिए ही आएगी। अगर मानो 2.5 साल बाद, 3 साल बाद डिसॉल्व होती और फिर जो अगली पंचायत इलेक्शन के थ्रू आती तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही आएगी, अगले 5 साल के लिए नहीं। ये पॉइंट मेंशन कर रहा है। और ये भी ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अगर इसका मेंबर बनना चाहता है तो मेंबर बनने की एक एज होती है और वो एज है 21, 18 साल नहीं है, 21। अगर आप इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज है बेटा 21 साल। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको शेड्यूल 11 समझ में आ गया होगा, तो शेड्यूल 12 को समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, हमने शेड्यूल 12 क्या करा, हमने इसको बाय 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट इन 1992 फॉर अर्बन एरिया, शहरों के लिए, अर्बन एरिया के लिए हमने म्युनिसिपैलिटीज में 3 टियर सिस्टम करा। क्या करा बेटा? 3 टियर सिस्टम। और इस 3 टियर सिस्टम में हमने क्या करा, हमने ऐसे गांव जो तेजी से नगर में तब्दील हो रहे हैं वहां पर बनाई नगर पंचायत। क्या बनाई? नगर पंचायत। फिर जो छोटे शहर है जहां पॉपुलेशन कम है वहां पर बनाई नगर परिषद। क्या बनाई? नगर परिषद। ये छोटे शहरों के लिए जिनकी पॉपुलेशन कम है, और जिनकी पॉपुलेशन बड़ी है उनके लिए बनाई नगर पालिका। क्या बनाई? नगर पालिका, बड़े शहर। ठीक है, मानो अगर कोई शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो ऐसे में हम नगर पालिका का ही नाम चेंज करके नगर निगम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नगर निगम। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे आप बॉम्बे, दिल्ली जैसे आप शहरों में देखेंगे तो इन जगहों के लिए बनाई जा सकती है महानगर पालिका, नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी 3 लेवल है। हमने शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज में हमने 3 टियर सिस्टम करा, और ये जो 3 टियर सिस्टम है, एक नगर पंचायत जो गांव नगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, बड़े शहरों के लिए नगर पालिका या फिर नगर निगम। तो अब यहां पर भी आप देख लो कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने शहरों के लिए बनाई है, इसके लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्या होगा बेटा? डायरेक्ट इलेक्शन कौन करवाएगा? राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको हमने 18 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। कितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं बेटा? 18। देखो यहां मैटर है 18 सब्जेक्ट्स, 18 सब्जेक्ट्स हमने इनको दे रखे हैं, और वो 18 सब्जेक्ट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने यहां मेंशन करे हैं। देखो, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स और ब्रिजेस, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, फायर सर्विस, स्लम इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन। इसके अलावा अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि शहर में जो गरीबी का उन्मूलन है, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक आपके एस्पेक्ट्स हो गए, जो आपके कब्र होती है या बरियल ग्राउंड्स होते हैं जहां दफनाया जाता है, या जहां पर चिताएं, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं उनका मैनेजमेंट वगैरह, कैटल पॉन्ड्स, तालाब वगैरह जहां पर भैंसें नहाती है, या फिर एनिमल्स के प्रति हो रही उस क्रुएल्टी को प्रिवेंट करने के काम, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टैनरीज, जो बूचड़ खाने होते हैं उनको रेगुलेट करना। ये सब 18 में से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शहरों के पास है उनके बारे में मैंने यहां मेंशन करा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। दीज आर दी आर्टिकल्स रिलेटेड टू दी म्युनिसिपैलिटीज। और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये जो म्युनिसिपैलिटीज को आर्टिकल 243P से लेकर 243ZB मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है, और देख लो, देख सकते हो 243P में डेफिनेशंस, 43Q में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, कंपोजिशन, और देखो यहां 243T में रिजर्वेशन की बात करी गई है। ठीक है ना,
तो ये आप अलग से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि 243P से लेकर 243ZB भी नाम के कोई आर्टिकल हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 9A में रिलेटेड टू म्युनिसिपालिटीज है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट बेटा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो आप दोबारा समझिए, हमने भारत के संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जो 11th और 12th जोड़ा था, तो हमने 11th जोड़ा था शहर के लिए, 12th जोड़ा था, सॉरी 11th जोड़ा था गांव के लिए, 12th जोड़ा शहरों के लिए, और दोनों जगह हमने 3 टियर सिस्टम करा। 3 टियर सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, और यहां पे हमने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम। और गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने 29 सब्जेक्ट्स दिए और शहर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमने 18 सब्जेक्ट्स दिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था दोनों जगह दे रखी है, दोनों का टर्म 5 साल का होता है, और ये मैटर किसका है? स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, और इनको टैक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऑथोराइज करती है स्टेट गवर्नमेंट कि आप यहां पर ये प्रकार के टैक्सेस को इंप्लीमेंट करो, इंपोज करो, लागू करो, कलेक्ट करो एंड सो ऑन। तो काफी सारी जिम्मेदारियां जो है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पावर का, यानी कि हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। राज्य सरकारों ने अपनी कुछ जिम्मेदारियां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दी, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की होगी। जैसे आप अगर शहर में रह रहे हैं तो वहां की सड़क की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम, पीने की पानी की प्रॉब्लम, तो ये सारी एमिनिटीज देखने की जिम्मेदारी किसकी है? इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई जैसे मानो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, तो देहरादून वाले विधानसभा अप्रोच कर सकते हैं मानो, लेकिन आपको क्या लगता है पिथौरागढ़ साइड, रुद्रप्रयाग साइड, इतने दूर दराज के गांव के इलाके वाले जो लोग हैं, वो क्या विधानसभा आएंगे सरकार से डिमांड करने की हमारी लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है? नो। तो दे विल अप्रोच टू दीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, देखें, मैनेज करें, रेगुलेट करें। तो दिस इज दी बेस्ट मेथड टू प्रोग्रेस, टू गेट डेवलप द एरिया, और इसी से देश की तरक्की हो सकती है। ठीक है ना? तो बच्चों, मैंने आज की क्लास में आपको 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल बताए, और आप में से अगर किसी बच्चे का अभी भी उसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर लिखकर बता देना। आई विल डेफिनेटली, मैं उसका जो है रीड करके आपको आंसर मेंशन कर दूंगा अगली क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में आई सी की पॉलिटी में क्या बचा है, हम एक मिसलेनियस क्लास लेंगे जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स, अगर 2-4 बचे हैं या कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो वो हम कवर करेंगे, और फिर मैं अगले हफ्ते स्टार्ट करूंगा नया सब्जेक्ट, दैट विल बी ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए आप सबसे जय हिंद बेटा।